हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम बताएंगे कि नरेशन का डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, उसका जो रूल्स है वो रूल्स अभी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके पहले हम जो नरेशन का बेसिक है वो मैंने बता चुका था कि नरेशन का कौन सा स्पीच जो है उसको डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे और किस स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। ठीक है, और उसमें जो बेसिक टर्म है वो भी मैंने बता दिया था कि रिपोर्टिंग वर्ब किसे बोलते हैं और रिपोर्टेड स्पीच किसे बोलते हैं और रिपोर्टिंग स्पीच किसे बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने बता चुका था कि जो रिपोर्टेड स्पीच जो होता है वो इन्वर्टेड कॉमा का अंदर होता है और जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है वो इन्वर्टेड कॉमा का बाहर होता है। ठीक है, और रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होता है उसी को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये बेसिक टर्म जो है मैंने बता चुका था और ये भी बता चुका था कि जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करते हैं तो डायरेक्ट स्पीच का कौन सा टर्म्स जो है हमको चेंज करना पड़ता है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम रूल्स बताने वाले हैं कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए जो रूल्स हैं वो दो तरह के रूल्स हैं। फर्स्ट रूल्स है फर्स्ट रूल्स जो है वो है आपका जनरल रूल्स और सेकेंड रूल्स जो है वो है आपका स्पेशल रूल्स। ठीक है, जनरल रूल्स का मतलब वो रूल्स जो कि सभी तरह के सेंटेंस के लिए अप्लाई होते हैं, लेकिन स्पेशल रूल्स जो है वो अलग अलग सेंटेंस के लिए अलग अलग अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे जनरल रूल्स। ठीक है, तो जनरल रूल्स में क्या क्या होता है। जनरल रूल्स में हम लोग क्या क्या चेंज करते हैं। फर्स्ट है चेंज ऑफ पर्सन। ठीक है, सेकेंड है चेंज ऑफ टेंस, ये चेंज के लिए यहाँ ऐसे कर दिया तो सेकेंड है चेंज ऑफ टेंस। ठीक है, और थर्ड है चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, यानी जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करते हैं तो जनरल रूल्स में ये तीन तरह का चेंजिंग होता है। ठीक है, पहला चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। तो इस वीडियो में है हम अभी पढ़ेंगे सिर्फ दो ठो, वो है चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस। ठीक है, सिर्फ ये दो चीज पढ़ेंगे। थर्ड जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला चेंज ऑफ पर्सन। ठीक है, यानी जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करते हैं तो जो रिपोर्टेड स्पीच होता है तो उस रिपोर्टेड स्पीच का जितने भी पर्सन होते हैं वो चेंज होते हैं। ठीक है, उसको जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच का जो पर्सन है वो चेंज होता है। तो पर्सन जो है चेंज होता है तो कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए ये सन फार्मूला है। ठीक है, उसके लिए ये सन फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, जैसे SON। ठीक है, सन, और इसके ऊपर में हो गया 1 2 3, यानी 1 जो है वो हो गया फर्स्ट पर्सन। ठीक है, और 2 जो है वो सेकेंड पर्सन और 3 जो है थर्ड पर्सन। मैंने ऐसा मान लिया है। ठीक है, 1 को बोलेंगे फर्स्ट पर्सन, 2 को बोलेंगे सेकेंड पर्सन और 3 को बोलेंगे थर्ड पर्सन। ये जो है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये रिपोर्टेड स्पीच का है। ठीक है, यानी मैंने बताया कि जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच का जितने भी पर्सन होगा वो चेंज होगा। ठीक है, कैसे चेंज होगा, देखिए जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का
सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ठीक है, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा और ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ठीक है, और ये जो थर्ड पर्सन है, जो 3 लिखे हैं, वो थर्ड पर्सन के लिए है, वो उसके लिए एन लिखा है, यानी नो चेंज। ठीक है, यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो पर्सन है वो चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, ये माइंड में रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो पर्सन चेंज होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो इसका जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ही चेंज होता है। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ही चेंज होता है, जो थर्ड पर्सन है वो चेंज नहीं होता है। इसीलिए उसके लिए मैंने यहाँ एन लिखा, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि रिपोर्टेड स्पीच का जो पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब का फर्स्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और यहाँ नो चेंज। ठीक है, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है उसके अनुसार भी चेंज होता है। ठीक है, यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन जो है वो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे तो उसका वही पर्सन होगा जो कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट का जो पर्सन होगा वही पर्सन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि पर्सन चेंज होगा लेकिन उसका नंबर और केस चेंज नहीं होता है, यानी उसका नंबर एंड केस नो चेंज। ठीक है, यानी पर्सन चेंज होगा लेकिन उसका नंबर और केस ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम आप लोगों को बताएंगे पर्सन के बारे में हम बताएंगे। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो जो है वो उसका हम लिंक आप लोगों को दे देंगे, तो वो उसको देखना होगा क्योंकि पर्सन का नॉलेज होना जरूरी है, पर्सन और केस का। ठीक है, और साथ साथ नंबर का। ठीक है, नंबर तो इजी है लेकिन केस और पर्सन ये दोनों का नॉलेज होना जरूरी है, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो पहले पर्सन देख लेंगे, पर्सन यदि उसका नॉलेज ले लेंगे, उसके बाद यदि ये समझेंगे चेंज ऑफ पर्सन तो आपको इजी होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि रिपोर्टेड स्पीच का जो पर्सन है कैसे चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया। और जो कुछ रूल्स है रिपोर्टिंग स्पीच का जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो भी चेंज होता है। ठीक है, क्या रिपोर्टिंग स्पीच का ये देखिए आरबी लिखा है, रिपोर्टिंग वर्ब इसका मतलब हुआ। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब भी चेंज होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब से हो तो उसके जगह पर हम टेल लिखेंगे। ठीक है, और यदि सेज हो तो उसके जगह पर हम टेल्स लिखेंगे, और यदि सेड हो तो उसकी जगह पर हम टोल्ड लिखेंगे। ठीक है, और ये रिपोर्टिंग वर्ब तभी चेंज होगा जब ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा, इफ द ऑब्जेक्ट हैज बीन गिवन। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा तभी रिपोर्टिंग वर्ब जो है चेंज होगा, यानी से है तो टेल होगा, सेज है तो टेल्स होगा, और सेड है तो टोल्ड होगा यदि ऑब्जेक्ट रहेगा तो। ठीक है, तभी चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद क्या चेंज होता है, रिमूव टू, यानी टू जो है, जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो टू आता है, ठीक है, उस टू को हम लोग रिमूव कर देते हैं। ठीक है, यानी इसीलिए यहाँ लिखा रिमूव टू, यानी टू को रिमूव कर देते हैं। इसके बाद है इन्वर्टेड कॉमा भी चेंज होता है।
ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा जो है वो चेंज होता है, अभी दैट में मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि अभी जो भी सेंटेंस हम यूज करेंगे वो असर्टिव सेंटेंस यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला कि जो भी सेंटेंस है उस सेंटेंस का मतलब अलग अलग सेंटेंस के लिए अलग अलग यूज होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ असर्टिव सेंटेंस यूज किया है, ठीक है। यानी असर्टिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा हमेशा, असर्टिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम हमेशा दैट का यूज करते हैं। वही यदि इसकी जगह पर इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसकी जगह पर आस्क का यूज होगा, इंपरेटिव सेंटेंस होगा तो उसके जगह पर अलग यूज होगा, ऑप्टेटिव होगा तो अलग यूज होगा, एक्सक्लामेटरी होगा तो उसके जगह पर भी इन्वर्टेड कॉमा के बदला अलग यूज होगा। इसीलिए अभी हम समझने के लिए सिर्फ असर्टिव सेंटेंस ही लिए हैं, ठीक है। यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो अभी असर्टिव सेंटेंस ही लेंगे, क्योंकि आपको ये चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और टू जो है उसको तो रिमूव ही कर देना है, ठीक है। तो अब देखना है इन्वर्टेड कॉमा को दैट में चेंज करना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि हम पर्सन कैसे चेंज करेंगे। इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब भी चेंज होता है, ठीक है। टू को हम लोग रिमूव करते हैं और इन्वर्टेड कॉमा भी चेंज होता है। यदि असर्टिव सेंटेंस है तो इन्वर्टेड कॉमा दैट में चेंज होता है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड हम क्या चेंज करते हैं, टेंस। सेकेंड रूल है मेरा चेंज ऑफ टेंस, ठीक है। तो चेंज ऑफ टेंस जो है रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है उसको हम लोग चेंज करते हैं। तो कब चेंज करेंगे, यहाँ मैंने लिख दिया इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तभी हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच से जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो जो डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में होगा तभी हम रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए रिपोर्टेड स्पीच का डायरेक्ट स्पीच में यदि सिंपल प्रेजेंट हो तो उसको सिंपल पास्ट में चेंज करते हैं, ठीक है। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं, ठीक है। यदि प्रेजेंट परफेक्ट हो तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। देखिए यहाँ ये पास्ट के लिए लिखा है, यहाँ भी डॉट डॉट है, तो ये पास्ट और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, ठीक है। यानी ये देखिए ये क्लियर हो रहा है कि जो भी प्रेजेंट टेंस है वो सीधा पास्ट टेंस में चेंज होगा, चाहे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट हो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, वो सीधा पास्ट में चेंज होता है। जैसे सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में, हाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, और यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, ठीक है। यानी सीधा है कि जो भी प्रेजेंट टेंस है वो सीधा पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। इसको ऐसे ही रिमेंबर करना है, ठीक है। इसके बाद यदि सिंपल पास्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। इसके बाद यदि पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। इसके बाद पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये चेंज नहीं होता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच यदि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो फिर वो चेंज नहीं होगा इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय, ठीक है।
तो ये क्लियर हो गया कि जो प्रेजेंट टेंस है वो सीधा पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, और जो पास्ट टेंस है तो सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, और पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। ठीक है, यानी जैसे हम लोगों का रिपोर्टेड स्पीच में यदि कुछ मोडल वर्ब और एक्सिलरी वर्ब होता है तो वो भी चेंज होता है। तो वो भी क्या है, यदि ये प्रेजेंट में हो तो सीधा पास्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है। जैसे देखिए शैल, विल, कैन, मे, तो ये इसका सीधे पास्ट टेंस में चेंज होता है। जैसे शैल का पास्ट फॉर्म में शुड होगा तो शुड में चेंज हो जाएगा, विल का जो पास्ट फॉर्म है वो वुड होगा तो वुड में चेंज हो जाएगा, कैन का कुड में चेंज होगा, इसके बाद मे का माइट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी इस तरह से चेंज होगा। इसके बाद ये जो एम इज आर है वो वाज वेयर में चेंज होगा, यानी एम इज आर ये तो प्रेजेंट टेंस में है तो इसीलिए इसका पास्ट फॉर्म क्या होगा, वाज वेयर। तो यहाँ भी प्रेजेंट से पास्ट में चेंज हो रहा है। इसके बाद हैज हैव है, ये भी पास्ट फॉर्म में सॉरी प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। इसके बाद वाज वेयर, देखिए ये पास्ट टेंस में आ गया, ये भी पास्ट टेंस में आ गया, तो वाज वेयर जो है हैड बीन में चेंज होगा। ठीक है, और हैड टू प्लस V1, V1 मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वो चेंज होगा हैड टू प्लस V1, यानी ये जो है हैड टू प्लस V1 है तो इसके पहले एक और हैड यहाँ हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हैड टू V1। ठीक है, मेन इसको ही याद करना है, ये तो इजी है। ठीक है, और यदि रिपोर्टेड स्पीच में यदि ऑलरेडी शुड वुड कुड और माइट रहे तो फिर वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, यानी ऑलरेडी शुड वुड कुड माइट होगा तो वो चेंज नहीं होगा। तो ये क्लियर हो गया। तो हम अभी एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, यानी हम लोग क्या चेंज किया, तो पर्सन चेंज किया, इसके बाद टेंस चेंज किया। तो एग्जाम्पल से हम लोग को क्लियर होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि इसका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तभी चेंज होगा जब मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में होगा, तभी इसका टेंस चेंज होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, यानी यहाँ ये आपका प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में यदि रिपोर्टिंग वर्ब होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो चलिए हम अभी एग्जाम्पल से समझते हैं, तब हमको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए पहला यहाँ डायरेक्ट स्पीच लिया, तो डायरेक्ट स्पीच में क्या है, राम सेज टू गीता, इन्वर्टेड कमा स्टार्ट है। ठीक है, इन्वर्टेड कमा स्पोकन इंग्लिश में हम लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन यहाँ समझने के लिए हम बता रहे हैं इन्वर्टेड कमा। इसके बाद यू आर टीचिंग माई सिस्टर, इन्वर्टेड कमा क्लोज। ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करेंगे तो वही रूल है जो मेरा चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस, ये दो चीज चेंज होगा। इसके बाद यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब भी चेंज होगा। ठीक है, मैंने लिखा है, और रिमूव टू, यहाँ टू भी रिमूव होगा। आप देखिए, तो इसको हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज कर रहे हैं, राम को राम लिखा, यहाँ मैंने बोला कि रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा, तो से किस में चेंज होगा, तो टेल में। तो देखिए, और सेज किस में चेंज होगा, तो टेल्स में। तो यहाँ सेज है तो यहाँ टेल्स लिखा,
तो मैंने यहाँ भी टेल्स में चेंज किया। फिर यहाँ मैंने बताया कि टू को रिमूव करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए टू को मैंने रिमूव कर दिया, टू को यहाँ नहीं लिखा, टू को रिमूव करना है, ठीक है। जनरली यहाँ तो टू आता ही है, ठीक है। इसके बाद गीता को गीता सेम लिखा। गीता जो है वो लेडीज है यानी लड़की है, ठीक है, गर्ल्स है। और राम जो है ये जो है मेल है, ठीक है, यानी राम किसी लड़का का नाम है या मेल का नाम है, ठीक है। तो यहाँ गीता जो लड़की है, और देखिए इन्वर्टेड कॉमा का बदले मैंने यहाँ लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा को हम दैट में रिप्लेस करेंगे, दैट से चेंज करेंगे। तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले मैंने यहाँ दैट लिख दिया, ठीक है। इसके बाद यू, अब यहाँ देखिए ये जो है इन्वर्टेड कॉमा का अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है, तो इस रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन जो है वो चेंज होता है, ठीक है। तो चेंज कैसे होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार चेंज होता है। तो देखिए कैसे मैंने चेंज कर रहा है। सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन कौन है, यहाँ है सेकेंड पर्सन टू, टू मीन सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ देखिए रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, सेज है, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट कौन है, गीता, ठीक है, यानी इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट गीता है, ठीक है। यानी यू जो है सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट गीता है। तो यहाँ पर जो हम पर्सन यूज करेंगे इस गीता के अनुसार यूज करेंगे। तो गीता के लिए क्या लिखेंगे, सी, ठीक है। ऐसे गीता है तो यहाँ गीता नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्रोनाउन का हम लोग यूज क्यों करते हैं, यानी नाउन का रिपीटिशन को रोकने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसीलिए यहाँ गीता ना लेकर के हम लोग इसका प्रोनाउन लिखेंगे। तो गीता लेडीज है, लड़की है, फीमेल है, इसीलिए उसके लिए मैंने यहाँ सी यूज किया। और यहाँ देखिए इसका जो है केस चेंज नहीं होगा और नंबर भी चेंज नहीं होगा, यानी गीता सिंगुलर नंबर में है, इसीलिए उसके लिए हम सी लिखा, ये भी सिंगुलर नंबर है। और इसके बाद यू जो है ये सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मैंने सी लिखा, तो इसका केस भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। यानी सी के जगह पर यहाँ हर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यू जो है नॉमिनेटिव केस में है, ठीक है, यू जो है नॉमिनेटिव केस में है, तो यहाँ सी भी जो है वो नॉमिनेटिव केस में ही होगा, ठीक है। यानी केस चेंज नहीं होगा, सिर्फ पर्सन चेंज होगा। यानी ये जो सेकेंड पर्सन है इसके अनुसार चेंज हुआ, नॉमिनेटिव केस में ही ये सी होगा, ठीक है, थर्ड पर्सन हो गया। यानी देखिए यहाँ सेकेंड पर्सन था तो यहाँ थर्ड पर्सन आ गया, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट जो है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन है, इसीलिए यहाँ थर्ड पर्सन मैंने लिखा सी गीता के लिए। इसके बाद वेयर के जगह में वाज लिखा, इसलिए कि अब सी के बाद जो वर्ब यूज होगा वो सी के अनुसार यूज होगा, ठीक है। यहाँ सी के साथ वाज यूज होगा, क्योंकि सी जो है वो सिंगुलर नंबर है, ठीक है, इसलिए इसके साथ मैं वाज का यूज किया, वेयर का यूज नहीं किया, क्योंकि सी के साथ वाज का ही यूज होगा। इसके बाद टीचिंग को टीचिंग लिखा, और माई, ये देखिए ये भी पर्सन है, ठीक है। तो ये माई जो है वो कौन सा पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन आ जाइए यहाँ पर, वन 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 मीन्स फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा है, राम, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट राम है, ठीक है। तो इसी का पर्सन जो है हम यहाँ यूज करेंगे, लेकिन यहाँ केस चेंज नहीं होगा, ठीक है। यानी माई जो है ये कौन केस में है, केस जो होता है
केस होता है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोसेसिव केस। ठीक है, तो पोसेसिव केस में ये जो माई है वो माई जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ सब्जेक्ट राम है तो राम के लिए मैंने यहाँ हिज रखा क्योंकि यहाँ केस चेंज नहीं करना है। ठीक है, ये जो है माई जो है ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, पोसेसिव एडजेक्टिव है तो यहाँ पर भी यहाँ पोसेसिव एडजेक्टिव ही यूज होगा। ठीक है, यानी पोसेसिव केस ही यूज होगा। तो राम के लिए मैंने हिज लिखा और सिस्टर को सेम लिखा। तो आपने देखा यहाँ पर्सन कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब भी किस तरह से चेंज हो रहा है। ठीक है, सेकेंड में देखिए, सेकेंड एग्जांपल मैंने लिया है, राम सेड टू अस यू शुड हेल्प मी। ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करेंगे तो राम को राम लिखेंगे और जो सेड को मैंने बोला था कि सेड टोल्ड में चेंज होगा तो इसलिए सेड को मैंने टोल्ड रखा। टू को रिमूव कर दिया, यहाँ बोला है टू को रिमूव करना है। इसके बाद अस को सेम रखा, इन्वर्टेड कॉमा को मैंने रिमूव करके दैट लिखा उसके जगह पर। अब यहाँ देखिए फिर से यू आया। ठीक है, यू फिर यहाँ सेकेंड पर्सन आया तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, अस है। ठीक है, तो अस के बदले यहाँ हम अस ही नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ ये यू जो है नॉमिनेटिव केस में है। ठीक है, यू नॉमिनेटिव केस में है तो यहाँ अस का भी जो है यानी फर्स्ट पर्सन का भी हम यहाँ नॉमिनेटिव केस ही यूज करेंगे। तो यहाँ नॉमिनेटिव केस अस का जो है वी आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव केस वी आ जाएगा। तो यू के जवाब मैंने वी लिखा और शुड। ठीक है, शुड मैंने यहाँ बोला है कि शुड, वुड, कुड, माइट, ये यदि ऑलरेडी रिपोर्टेड स्पीच में हो तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ शुड के बदला मैंने शुड ही लिखा। और हेल्प, यहाँ देखिए मी जो है ये भी फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन सा है, राम। तो राम के लिए मैंने यहाँ क्या लिखा, हिम, क्योंकि यहाँ मी जो है ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो इसीलिए राम का भी हम जो प्रोनाउन ही है, राम के लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे ही, उसका भी हम ऑब्जेक्टिव केस में ही यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। थर्ड एग्जाम्पल भी मैंने लिया है, सीता सेड दिस इज माई बुक। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये एक देखने का चीज है कि सीता सेड, तो यहाँ भी मैंने सेड के बदला सेड लिखा क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि यहाँ मैंने पहले ही लिख दिया है कि यदि ऑब्जेक्ट होगा तभी रिपोर्टिंग वर्ब जो है टेल, टेल्स, टोल्ड में चेंज होगा। ठीक है, यदि ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब सेम रहेगा, यानी सेड है तो सेड रहेगा, से है तो से रहेगा, सेज है तो सेज ही रहेगा, यानी उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा यदि ऑब्जेक्ट नहीं है। तो चेंजिंग तभी होगा यदि ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए मैंने चेंज नहीं किया, सेम रखा। इन्वर्टेड कॉमा को चेंज किया दैट में, दिस सेम रखा। ये एक्चुअली अदर पार्ट ऑफ स्पीच है तो इसके बारे में ये जो है अदर पार्ट ऑफ स्पीच ये नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो हो जाएगा वो हो जाएगा पार्ट 3, नरेशन का पार्ट 3। ये पार्ट 2 अभी हम चल रहे हैं। ठीक है, तो दिस को दिस रखा। अब इज जो है उसको वाज में चेंज किया, मैंने यहाँ बताया है एम इज आर जो है वाज वेयर में चेंज होगा। तो इज जो है वाज में मैंने चेंज किया। ठीक है, क्योंकि ये जो है पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, वाज में चेंज किया। इसके बाद बुक माई जो है फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट कौन सा है, सीता। ठीक है, सब्जेक्ट सीता है तो सीता के लिए हम यहाँ हर लिखा। ठीक है, ये भी पोसेसिव
एडजेक्टिव है, ठीक है, यानी पोसेसिव केस में है तो यहाँ सीता का जो प्रोनाउन, सीता के लिए प्रोनाउन हम सी यूज करेंगे क्योंकि सीता फीमेल है, लड़की है, तो सी उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो जो सी का जो होगा, जो पोसेसिव केस जो होगा वो हर होगा, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ हर यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद फोर्थ एग्जांपल मैंने लिया, ही सेड आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 days, ठीक है। तो यहाँ देखिए ही सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, यानी यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस पर, इस केस में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन यहाँ जो है यू जो है सेकेंड पर्सन दिया हुआ है, ठीक है, यानी रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू रूल सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो मैंने बताया ऑलरेडी कि यदि, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि यदि ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तभी ये जो है टेल टेल्स में चेंज होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन आ चुका है, तो उसको तो हमको चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपने मन से कोई ऑब्जेक्ट हमको लेना पड़ेगा, ठीक है, यानी जो ऑब्जेक्ट अच्छा लगे, सेंटेंस को, मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए जो ऑब्जेक्ट अच्छा लगे वो ऑब्जेक्ट हमको चूज करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये सेकेंड पर्सन हमको चेंज करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ मैंने मी चूज कर लिया, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आ गया इसलिए सेड को मैंने टोल्ड में चेंज कर दिया। इसके बाद ये इन्वर्टेड कॉमा को दैट में चेंज किया, आई जो है फर्स्ट पर्सन, ठीक है, आई जो है फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट ही है तो आई की जगह पर मैंने ही लिखा, ठीक है। इसके बाद हैड बीन, ठीक है, हैड बीन की जगह पर हैड बीन लिखा क्योंकि हैड बीन वेटिंग, ये जो हो जाएगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, ये देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा, इसीलिए यहाँ जो मैंने सेम लिखा, हैड बीन वेटिंग, यहाँ भी हैड बीन वेटिंग लिखा, फोर को फोर लिखा। इसके बाद यू जो है सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो मैंने यहाँ सेकेंड पर्सन मी लिख दिया है, ऑलरेडी इसमें सेकेंड पर्सन सॉरी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ था लेकिन सेकेंड पर्सन को हमको चेंज करना पड़ा, इसीलिए मैंने यहाँ मी लिया, ठीक है। तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, ठीक है, तो उसका भी अब ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो यहाँ हम ऑब्जेक्टिव केस में ही इसको लिखेंगे, ठीक है, यानी मी हो जाएगा। इसके बाद हुआ फोर, फोर को फोर लिखा, 2 days सेम लिखा। तो ये क्लियर हो गया कि पर्सन कैसे चेंज होता है और टेंस कैसे चेंज होता है, ठीक है। इसमें हम लोग देख लिया कि पर्सन जो है इस तरह से चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, ठीक है। और टेंस जो है कैसे चेंज हुआ ये भी हम लोगों ने देख लिया कि जब प्रेजेंट टेंस होगा तो सीधा पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, और इसके बाद सिंपल पास्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, और इसके बाद यदि पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये दो टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि पर्सन कैसे चेंज हो रहा है और टेंस कैसे चेंज हो रहा है और रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब अभी हम एसर्टिव सेंटेंस लिए हैं, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब को हम टेल टेल्स टोल्ड में चेंज किए हैं। यदि
दूसरा सेंटेंस आएगा रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है, यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा या इंपरेटिव या ऑप्टेटिव या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ये सब रहेगा, तो उस समय हम जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है अलग चेंज होगा, उसके जगह पर अलग वर्ड जो है हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि कैसे हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस, ये दो ठो रूल क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे अदर पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, तो इसका पहले हम बता चुके हैं नरेशन का पार्ट 1, जिसमें हम बेसिक बताए हैं। इसके बाद आज जो मैंने बताया ये नरेशन का पार्ट 2 है, इसमें मैंने बताया चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो नरेशन का पार्ट 3 होगा, यानी वीडियो का पार्ट 3 होगा, उसमें हम बताएंगे अदर पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, और एक चीज, यदि आपको ये पर्सन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पर्सन पढ़ना पड़ेगा और केस पढ़ना पड़ेगा, तभी ये जो चेंज ऑफ पर्सन का जो रूल्स है वो आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो इसके लिए केस के लिए और पर्सन के लिए लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और आपका जो ये अपना चैनल है शगुन लर्निंग, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम इसके बाद जब वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए।